हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रस में पार्ट 5 में हम लोग अद्भुत रस और भयानक रस को देखेंगे। तो अभी हम लोग अद्भुत रस की परिभाषा को देखते हैं। इसका अस्थायी भाव आश्चर्य होता है जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। इसके अंदर रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, आंखें फाड़कर देखना आदि के भाव व्यक्त होते हैं। दोस्तों, इसका अस्थायी भाव होता है आश्चर्य। आश्चर्य ये ऐसे होता है कि हम लोग यदि किसी वस्तु को या फिर किसी व्यक्ति को अचानक से बहुत दिनों बाद या फिर कुछ ऐसी चीज़ को देखते हैं जिससे हम एकदम आश्चर्य हो जाते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया, वाओ, मतलब इस टाइप का कुछ होता है। तो हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं हमारे हाथ पाँव और आँखों के, तो ये चीज़ें भी एकदम वैसे ही बन जाती हैं। तो हम लोग मुंह से भी अचानक से निकलता है कि वाओ, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही आश्चर्य वाला ये दृश्य है या फिर आश्चर्य वाली ये वस्तु है। तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। और आश्चर्य जो है इसका स्थायी भाव होता है। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं कि देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये वहाँ का दृश्य है कि जब यशोदा माता कृष्ण के मुख में देखती हैं कि वो कहीं मिट्टी तो नहीं खाए हैं। तो जब कृष्ण बार बार कहने पे अपना मुंह दिखाते हैं, मुंह खोलते हैं, तो उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड, पूरा पृथ्वी, सब कुछ देखकर वो यशोदा एकदम आश्चर्य हो जाती हैं। और क्या कहते हैं, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं कि ये क्या हो गया, इसके मेरे पुत्र के छोटे से मुंह में इतना बड़ा विश्व, पूरा ब्रह्मांड कैसे दिख रहा है। तो वो ऐसा एकदम आश्चर्य से देखती ही रह जाती हैं और फिर बाद में वो मूर्छित हो जाती हैं। तो ये काफ़ी आश्चर्य भरा दृश्य है भी कि यदि एक छोटे से बालक के मुख में क्या कहते हैं पूरे ब्रह्मांड को देखें तो ये किसी को भी आश्चर्य हो सकता है। तो ये आश्चर्य रस का काफ़ी अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। ये वही वाला उसी से संबंध ये उदाहरण है कि एक छोटे से बच्चे अर्थात कृष्ण के छोटे से मुंह में पूरे विश्व अर्थात ब्रह्मांड को देखकर यशोदा माता क्षण भर के लिए एकदम अचेत हो गई, अर्थात उनके अंदर कोई चेतना ही नहीं रही, कोई भी हलचल नहीं रहा, कोई उनको सुध ही नहीं रही। उन्होंने देखा कि एक छोटे से कोमल से बालक के छोटे से मुंह में ये पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड कैसे है। तो वो काफ़ी आश्चर्य का अनुभव करती हैं और आंखें फाड़कर उसे देखती ही रह जाती हैं और थोड़े समय के लिए वो एकदम अपना सुध बुध खो देती हैं। तो ये अद्भुत रस का काफ़ी शानदार उदाहरण है। अब हम लोग भयानक रस को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भय, भयानक का होता है भय, अर्थात डर जाना, भय उत्पन्न हो जाना। तो इसका स्थायी भाव होता है भय। भय अर्थात डर। जब हम किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति के बहुत ही डरावने रूप को या फिर सच में वो डरावना होता है या दिखाया जाता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि हमारे मन में उसके लिए उसको देखकर एकदम डर उत्पन्न हो जाता है और हम भय से पीछे हटने लगते हैं या फिर भय से हमारे हाथ पांव कांपने लगते हैं। तो वहाँ पर भयानक रस होता है। आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी भयानक या अनिष्टकारी, जो हमें अनिष्ट पहुंचाता है अर्थात हमारा कुछ बुरा करने वाला होता है, व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी अनिष्टकारी घटना का स्मरण करने से अर्थात अनिष्टकारी घटना को याद करने से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। इसके अंतर्गत कंपन अर्थात मनुष्य कांपने लगता है, पसीना छूटना और मुंह सूखना और चिंता आदि के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा कि इस दृश्य में आप लोग देख रहे हैं, इससे काफ़ी आप लोगों ने समझ लिया होगा
कि जब हमें भय होता है तो इसी तरह का कुछ हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन हो जाता है, कुछ ऐसे ही बन जाता है कि हमारे पूरे हाथ पांव कांपने लगते हैं, पसीना छूटने लगता है, मुंह सूख जाता है। तो ये सब चीज़ें होती है कि जब हम सामने किसी डरावनी चीज़ें को देख लेते हैं तो वहाँ पर ये रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात भयानक रस की उत्पत्ति होती है और इसका अस्थाई भाव भय होता है। और हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही, पद्यो मूर्छा खाए। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि बटोही, अर्थात बटोही उसे कहते हैं मुसाफिर, अर्थात जाने आने वाले। रास्ते में एक बार एक बटोही जा रहा था तो उसको एक तरफ अजगर दिखा और दूसरी साइड उसको क्या कहते हैं, मृगराय अर्थात सिंह, शेर दिखा। और वो देखकर वो मूर्छित हो गया, वहीं पर बेहोश हो गया, क्योंकि सामने उसको अजगर था और फिर दूसरे साइड वो मुड़ता है तो उसे वहाँ पर शेर दिखता है। तो ये दृश्य देखकर वो अत्यंत भय से मूर्छित हो जाता है, पसीने पसीने उसके छूटने लगते हैं और फिर वो अंत में मूर्छा खाकर गिर जाता है। तो ये भयानक रस का काफ़ी बढ़िया उदाहरण है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नभ से झपट बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपत तन व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंच। एक लावक यहाँ पे ये दिखाया गया है कि लावक नाम का एक पक्षी होता है, वो उसने देखा कि नभ से अर्थात आकाश से उसको झपटने के लिए एक बाज उसको देख रहा है। और इसके जब उसने ऐसा दृश्य देखा कि बाज हमें झपटने के लिए आकाश से देख रहा है तो वो सारा प्रपंच भूल गया। प्रपंच अर्थात वो ये नहीं सोच पा रहा था कि हम इधर जाएं या इधर जाएं या फिर हम क्या करें, हम किधर जाएं कि हम बच जाएं। उसको कुछ भी होश नहीं रहा और उसको देखकर बाज को उसने देखा कि वो मुझे झपटने के चक्कर में है, तो वो उसके शरीर में कंपन होने लगा और वो बहुत ही व्याकुल हो गया। वो परेशान होकर इधर उधर अपनी आंखें घुमाने लगा कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे बचूं, अब तो मैं मरने वाला हूं। ये बाज मुझे आकाश से इधर ही आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, झपट रहा है। तो लावक नामक पक्षी जो है एकदम परेशान हो जाता है, कांपने लगता है, व्याकुल हो जाता है, उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगती हैं कि मैं क्या करूं मदद के लिए। तो ये भी जो है भयानक रस का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों से। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि सिंधु अर्थात समुद्र का वर्णन है कि उसकी जो समुद्र की लहरें इतने स्पीड में, इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कुटिल काल अर्थात जो काल होता है वो पूरा जाल फैलाए हुए इधर ही बढ़ रहा है, आगे ही बढ़ रहा है। किसको बताया गया है? सिंधु को, अर्थात समुद्र को यहाँ पर दर्शाया गया है एक काल के रूप में। और ऐसा लग रहा है कि वो काल जाल फैलाए हुए, मृत्यु का जाल फैलाए हुए हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। और फिर उसके बाद जब वो आ रहा है, समुद्र की जब लहरें आती हैं तो फेन भी उसमें आती है। फेन का अर्थ होता है उसमें जो सफ़ेद सफ़ेद होता है उसको फेन कहते हैं, पानी में रगड़ खाती हुई जब आती हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो फेन उगलती हुई कोई फन फैलाए, कोई सांप आ रहा है। मतलब ऐसा प्रतीत हो, कभी ऐसा लग रहा है काल का रूप धारण करके आ रहे हैं वो सिंधु सिंधु अर्थात समुद्र की लहरें, और कभी ऐसा लग रहा है कि फन को फैलाए हुए सर्प जो है आ रहे हैं। तो उससे मनुष्य अर्थात इससे देखने वाला जो इंसान है, मनुष्य है या व्यक्ति जो भी हो, उससे काफ़ी भय उत्पन्न हो जाता है। वो बहुत डर जाता है और डर कर इधर उधर भागने लगता है और डर के उसके पसीने छूटने लगते हैं, कांपने लगता है हाथ पैर। तो ये सभी चीज़ें उसके अंदर अचानक से होने लगती हैं भयानक रस के अंतर्गत। और आपने देखा कि जहाँ तक ये इस दृश्य में दिखाया गया है, ये एक नृसिंह भगवान का रूप है जो हिरण्यकश्यप नामक राक्षस को ये मारता है। और क्या कहते हैं वो मतलब नृसिंह भगवान विष्णु का ही ये रूप है। और वो जो है अपने लंबे लंबे नाखूने से उसके पेट को चीर देते हैं। तो इस दृश्य को देखकर कोई भी इंसान काफ़ी भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा। और यहाँ पर दिखाया भी गया है कि नीचे हिरण्यकश्यप जो है ये बहुत ही डरे हुए उसमें अपने हाथों को आगे करके फैलाए हुए ये दिख रहा है, बहुत ही भयभीत सा दिख रहा है। तो ये भी काफ़ी मतलब भयानक दृश्य है, इसको देखकर किसी भी मनुष्य के अंदर जो है भय व्याप्त हो जाएगा।
तो काफ़ी बढ़िया उदाहरण है ये। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।